सावधान सावधान सावधान। अयोध्याधिराज, प्रजापालक, जन जन प्रिय महाराज श्री रामचंद्र जी गुरु वशिष्ठ तथा राजकुमार लक्ष्मण के साथ सभा में पधार रहे हैं। गुरु वशिष्ठ जी, सभा का कार्य प्रारंभ कीजिए। जो आज्ञा महाराज। अयोध्या वासियों, एक चिंताजनक घटना घटी है। इसी कारण आज लोकसभा का आयोजन करना पड़ा। इस खजरुआ धोबी की पत्नी रात भर घर से बाहर रही और भोर भय जब वो घर आई तो खजरुआ ने उसे मारा पीटा और घर से निकाल दिया। इतना ही नहीं, उसके आधार पर इसने महारानी सीता पर भी लांछन लगा दिया, क्योंकि वो भी घर से बाहर बहुत समय लंका में रही थी। इस नीच का ऐसा साहस! लक्ष्मण, लोकसभा की मर्यादा का ध्यान रखा जाए। सच बात कहे में काहे का डर। हमार जुरू रात भर घर से गायब रही, भला ऐसा कुलछनी के कवन पुरुष अपन घर में रखिए। अब महाराज रामचंद्र नहीं कि गैर के घर में रही पत्नी के वापस लाई के घर में रख ले। अरे कल मुंह है, महारानी सीता पर लांछन लगावत है। क्या बोले थे रे खजरुआ? पागल हुई गवा है का? खजरू, तुम ये भी भूल गए कि महारानी सीता ने अग्नि परीक्षा देकर अपनी पवित्रता का प्रमाण दिया है। अवश्य दिए हुए, लेकिन हम साधारण लोग अपन जोरू के अग्नि में झोंकई के पाप नहीं कर सके। इस सभा में ऐसा कौनो पुरुष हवे जवन रात भर घर से गायब रही जोरू के अपन घर में रख ली है? कौनो रख लिए तो बोले। का डमरू, तुम रखी हो? अगर एक पुरुष भी बोल दे कि हम घर से भागी जोरू के दोबारा घर में रख ले तो हम कठोर से कठोर दंड भोगने के तैयार हैं। लोकसभा का मौन सिद्ध करता है कि कहीं न कहीं खजरुआ की बात प्रजा के मन में घर कर गई है। इस पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। लोकसभा आज के लिए विसर्जित की जाती है। लोकसभा के मौन से यह सिद्ध हो गया है कि जनता उस धोबी के विचार से सहमत है। प्रजा धोबी का समर्थन कर रही है और ये राज्य और राजा दोनों के लिए हानिकारक है। बड़ी विकट स्थिति उत्पन्न हो गई है राम। गुरुदेव, मुझे राजधर्म की चिंता नहीं है। मैं इसी समय राजगद्दी का त्याग कर सकता हूँ। आप स्वयं ज्ञान और बुद्धि के स्रोत हैं राम। आप जो न्याय करेंगे वो उचित ही होगा। अब मुझे आज्ञा दें। गुरुदेव, इस धर्म संकट में आप मुझे अकेला छोड़ के जा रहे हैं। राम, इस समस्या का समाधान करके आप ये प्रमाणित करेंगे कि आप एक आदर्श पुरुष, मनुष्य, पति और राजा हैं, और ये भी कि कैसे एक साधारण मनुष्य भी अपनी सीमा में रहकर विकट से विकट समस्या का समाधान कर सकता है। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण हो। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। लक्ष्मण, जब लोगों ने सीता पर संदेह प्रकट कर ही दिया है तो राजधर्म के अनुसार मुझे सीता को त्यागना ही होगा। भैया! हाँ लक्ष्मण, पर मैं ऐसा नहीं करूंगा। इससे तो अच्छा है मैं सिंहासन त्याग कर अपने पति धर्म का पालन करूं। न राजा रहूंगा, न सीता का त्याग करना पड़ेगा। इसलिए अब ये सिंहासन तुम संभालो। मैं सीता को लेकर वन चला जाऊंगा। नहीं भैया, नहीं, ये उचित निर्णय नहीं है। पिताश्री ने इसलिए प्राणों का त्याग किया कि वो आपको राज सिंहासन पर नहीं बिठा सके, और अब आप सिंहासन छोड़कर जा रहे हैं। इससे पिताश्री की आत्मा को कितना कष्ट होगा, ये सोचा आपने? लक्ष्मण, तुमने पिताश्री की मनोकामना की याद दिलाकर मुझे अपने कर्तव्य की याद भी दिला दी है। अब मेरा निर्णय सुनो। मैंने पिता की आज्ञा को कर्तव्य मानकर अवध के सिंहासन का त्याग किया था, और आज मुझे अपनी प्राण प्रिय पत्नी सीता का त्याग करना होगा। नहीं भैया। मैं मन, वचन, कर्म से सीता का त्याग करता हूं।
मैं सीता का अपमान नहीं सहन कर सकती। मैं सीता का त्याग करता हूँ। मैं इस पृथ्वी को रसातल में पहुंचा दूंगी। सीता के अपमान का बदला मैं समस्त पृथ्वी लोक से लूंगी। मैं एक सती की मर्यादा का अपमान नहीं सहन कर सकती। शांत देवी, शांत। कैसे शांत हो जाऊं? श्री राम ने ये भी नहीं सोचा कि सीता गर्भवती है। शांत हो देवी। राम परमेश्वर है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनकी लीला न्यारी है। मानव मात्र को न्याय का मार्ग दिखाने के लिए ही वो मनुष्य रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। नारी की मर्यादा और उसकी पवित्रता पर संदेह करके कोई अनर्थ ना करे, यही शिक्षा वो सारे संसार को देना चाहते हैं। ये तो उनकी लीला मात्र है। वैसे सीता पर कौन आरोप लगा सकता है? वो स्वयं शक्ति माता है। ये क्या कर दिया आपने भ्राताश्री? प्रातः सूर्योदय से पहले तुम सीता को तपोवन में छोड़ाओगे। ये मुझसे नहीं होगा भ्राताश्री। लक्ष्मण, ये बड़े भाई का छोटे भाई से अनुरोध नहीं, अयोध्या नरेश का आदेश है। लक्ष्मण, तुम्हारे भ्राता मुझे विदा करने नहीं आए? कदाचित राज्य की किसी समस्या पर विचार कर रहे होंगे, देर से सोए होंगे। राज्य के कामकाज में अपनी सीता को भी भूल जाते हैं। लगता है अब उनका प्रेम पहले जैसा नहीं रहा। राजा को अपना कर्तव्य निभाने के लिए अपनी इच्छाओं का बलिदान करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है। तो क्या राजपाट चलाने के लिए कोई अपनी पत्नी को भी भूल जाता है? आर्यपुत्र तो मेरे बिना एक पल नहीं रह सकते थे, व्याकुल हो जाते थे। आर्यपुत्र के बिना आश्रम में मेरा मन नहीं लगेगा। मैं मुनि के दर्शन करके तुरंत ही लौट आऊंगी। तुम्हारे भैया ने मुझे अकेले आश्रम भेज दिया। इसका दंड मैं उन्हें अवश्य दूंगी। मैं उनसे बात नहीं करूंगी, मौन व्रत रख लूंगी। हाँ। अच्छा भाभी माँ, अब मुझे आज्ञा दीजिए। तुम रो क्यों रहे हो? कैसे बताओ भाभी माँ? हाँ? लक्ष्मण, बताओ क्या बात है? भाभी, आपको एक और वनवास भोगना है। हाँ? वनवास? हाँ माताश्री, अयोध्या नरेश ने आपका त्याग किया है। क्या? मेरा त्याग? असंभव। लक्ष्मण, तुम्हें धोखा हुआ होगा। काश मुझे धोखा हुआ होता भाभी। ये कैसा अनर्थ है भगवान, कैसा अनर्थ है। तुम क्यों रो रहे हो भैया? मत रो, बस इतना बता दो, मेरा दोष क्या है? कोई दोष नहीं। फिर आर्यपुत्र ने मेरा त्याग क्यों किया? भाभी माँ, अयोध्या वासियों ने लंका निवास के संबंध में आप पर संदेह प्रकट किया। हाँ? इसलिए उन्हें आपका त्याग करने पर विवश होना पड़ा। अगर लोगों का विचार मैं पहले जान गई होती तो लंका में ही भस्म हो गई होती। भाभी माँ, राजधर्म की मर्यादा के लिए उन्होंने मेरा त्याग किया, उचित किया।
तुम भी चिंता ना करो लक्ष्मण, जाओ अयोध्या नरेश की सेवा में सहर्ष जाओ। हमसे कोई भूल हो गई हो तो क्षमा कर दीजिएगा। जिस स्त्री का लोग सम्मान ना करें, जिसके पति को लोगों के सामने सर झुकाना पड़े, उस स्त्री का जीना मरने से भी बुरा है। माँ, 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 मुझे अपने आंचल में छुपा लो, अपने आंचल में छुपा लो माँ। अपने आंचल में छुपा लो। ठहरो पुत्री। महारानी सीता, तुम? महर्षि वाल्मीकि, प्रणाम। ये तुम क्या करने जा रही थी? जब नारी की पवित्रता पर लांछन लग जाए तो उसके जीने से मर जाना अच्छा है। नहीं पुत्री, ये क्या कह रही हो? जिसकी पवित्रता की लोग सौगंध खा सकते हैं, उसकी मर्यादा पर कौन उंगली उठा सकता है? ये आपका भ्रम है महर्षि। अयोध्या के लोगों ने मुझ पर शक किया है। लोक लाज और धर्म मर्यादा के कारण अयोध्या नरेश राम को मेरा त्याग करना पड़ा, इसलिए मैं संसार का ही त्याग कर रही हूँ। नहीं, तुम्हारी आत्महत्या से लोगों की शंका विश्वास में बदल जाएगी पुत्री। तुम्हें अपने लिए नहीं, राम के वंश के लिए जीना होगा। तुम ये भी भूल गई कि तुम मां बनने वाली हो। कुछ दिन पहले ही तुम्हारी गोद भराई हुई है। आओ पुत्री, आश्रम चले। परंतु मुनिवर, मैं सीता बनकर नहीं रहूंगी। आप मुझे कोई दूसरा नाम और पहचान दें। चिंता मत करो पुत्री, मैं तुम्हें वन देवी कहकर पुकारा करूंगा। आओ वन देवी। सीता, आज मैंने तुम्हें फिर वनवास दे दिया। चंद्रिका, जल्दी से कमंडल में पानी ले आओ। वन देवी का कष्ट बढ़ रहा है। अभी लाई। फूलमती, जल्दी से कोई कपड़ा दो। ये लो। तेरा सफल जगत विस्तार, सुखी हो सबका घर संसार। ऐसी कृपा करो करतार, सुखी हो सबका घर संसार। बालक, हर ज्ञानी का ज्ञान तुम्ही हो, तुम्ही हो। गुरुदेव, मैं जानता था लव और कुश दोनों भाई साथ में ही आएंगे। बच्चों, अब तुम सबकी छुट्टी। इतने ध्यान से क्या देख रहे हैं भ्राताश्री? देख रहा हूं, आकाश में 2 नए सितारों का उदय हुआ है। हाँ, बड़ी चमक है इनमें।
कहाँ चल रहे हो? मैं भी तुम लोगों के साथ खेलूंगा। नहीं, तुम लोग अभी छोटे हो, यही खेलो। नहीं, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। तुम्हें बड़ा होने में अभी समय है। हम लोग दूर पहाड़ी पर जा रहे हैं, तुम्हें उठाकर कौन ले जाएगा? हम अपने आप चल कर जाएंगे। एक बार कह दिया ना यही रहो, नहीं तो मैं माताजी को बुलाता हूँ। माताजी। नहीं नहीं, माँ को मत बुलाओ। तुम लोग जाओ, हम यहीं खेलेंगे। चंद्रिका, मेरी धोती देखी है कहीं? तेरी धोती? मैं क्या जानूं? थोड़ी देर पहले यही तो सुखाने डाली थी। चंद्रिका, लव कुश कहाँ है? वो दोनों उद्यान में गेंद खेल रहे हैं। जा बुला ला उन्हें, भोजन तैयार है। इधर से गेंद लो। इधर से पकड़ो, मुझे दो, मुझे दो। ये ले तू। ले। मेरी तरफ फेंको। इधर लगे। मेरी धोती देख नहीं रहे हो? उसकी गेंद बनाकर खेल रहा हूँ। मेरी धोती गंदी कर दी। लाओ मेरी धोती। लव कुश, चलो माताश्री बुला रही है। जल्दी चलो, नहीं तो वो छड़ी लेकर आ रही है। मोटे, ये ले अपनी धोती।